अरे गुड मॉर्निंग बड़े भैया। बॉक्सर भैया, ये पिंजरे में क्या ले जा रहे हो? ओए, एक चूहे ने बड़े दिनों से नाक में दम कर रखा था, आज पिंजरे में फंस ही गया। उस मोड़ पर डस्टबिन के पास बिल्लियाँ बैठी रहती हैं। इसको वही छोड़ाऊंगा, कोई ना कोई बिल्ली तो इसको जरूर खा लेगी। बॉक्सर भैया, हम लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। हम लोग छोड़ देंगे, आप अपनी प्रैक्टिस कर लो। सही है यार, इस चूहे के चक्कर में मेरी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई। पर पिंजरा ध्यान से लौटा देना। हाँ हाँ बॉक्सर भैया, लौटा देंगे। थैंक यू। देखो ना पतलू, ये चूहा कितना प्यारा है, कितना मासूम है। इसे बिल्लियों के आगे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। तो चलो इसे जंगल में छोड़ आते हैं। अब तुम अपने साथियों के साथ यही रहो और बॉक्सर को दोबारा परेशान मत करना, नहीं तो वो तुम्हें बिल्लियों के सामने ले जाकर छोड़ देगा। समझ गए ना मेरी बात? वाह वाह वाह। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? अब तो तुम आजाद हो। आप दोनों कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे बिल्ली के सामने नहीं छोड़ा। मेरा नाम भोलू है। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा सा बिल्ला रहता है। वो बहुत ही खतरनाक है यार। रोज हमारे किसी न किसी साथी को पकड़ कर ले जाता है। हम लोग खाना ढूंढने भी बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। क्या आप दोनों उस बिल्ले से हमें बचा सकते हैं? ठीक है, हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। चलो, कहाँ चलना है? अरे जरा धीरे चलो। राजा साहब, ये दोनों मोटू पतलू हैं। ये लोग शहर से मुझे बचाकर यहाँ तक लाए हैं। इनको मैंने हम सब की परेशानी बताई है। ये उस बदमाश कालिया बिल्ले से हमारी रक्षा करेंगे। मोटू पतलू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मदद के लिए सोचा। एक बदमाश बिल्ला है जिसने हम सब का जीना मुश्किल कर रखा है। मौका मिलते ही वो हमारे किसी न किसी साथी को पकड़कर ले जाता है। हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि बिल्ला हमेशा आसपास ही रहता है। अब तो हमें उसकी वजह से खाना ढूंढने में भी मुश्किल हो रही है। अरे राजा साहब, आपकी तो इतनी बड़ी फौज है, फिर भी आप लोग एक बिल्ले का सामना करने से डरते हैं। बिल्ली तो चूहों की पुरानी दुश्मन है। हाँ भैया, उसकी ताकत के सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते। राजा जी, ताकत और हिम्मत इच्छा शक्ति से आती है, सिर्फ बड़ा होने से नहीं। आज तो हम उस बदमाश बिल्ली को भगा देंगे, लेकिन कल? अरे हमेशा हम आपकी मदद के लिए यहाँ नहीं होंगे, फिर क्या होगा? इसीलिए आप सबको खुद को मजबूत और बहादुर बनाना होगा। पतलू ठीक कह रहा है। वैसे भी हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी बातें सुनकर हमें भी हिम्मत आ रही है। अब जैसा आप दोनों कहोगे हम करने को तैयार हैं। राजा जी, सबसे पहले अपनी फौज को बुलाइए। फौज? हमारे पास तो कोई फौज नहीं। हम सब खाना ढूंढते हैं और उसी में बिजी रहते हैं। सबने मिलकर हमें राजा रानी बना दिया था, बस। फौज नहीं है? बिना फौज के राजा रानी? फिर तो सबसे पहले आपको अपनी फौज को तैयार करना होगा। आपके किले की सुरक्षा के लिए फौज का होना बहुत जरूरी है। अब जल्दी से बताओ, कौन कौन फौज में भर्ती होना चाहता है? फौजियों, तुम्हारा सबसे पहला काम है तीर कमान बनाना। हैं? पर हमें तो तीर बनाना आता ही नहीं। अरे चिंता क्यों करते हो सैनिकों? मैं और पतलू एक कुशल सेनापति की तरह तुम सबको युद्ध के लिए तैयार करेंगे। आओ, तैयारी शुरू करते हैं। देखो, ऐसे। ये देखो, ऐसे ही थोड़े और तीर बना लो। टारगेट बनाता हूँ, तुम लोगों को इस कमान को खींच के तीर चला के सामने टारगेट पे हिट करना है। सामने देखते रहो, तीर खींचो और खींचो। अब छोड़ दो।
दोस्तों टारगेट यहाँ है, यहाँ मारो। संभाल के। पतलू, ऐसे तो किला बनने से पहले ही हम दोनों ऊपर वाले के पास चले जाएंगे। देखो, वो आ रहा है बिल्ला। डरना बिल्कुल नहीं, अपने अपने तीर उठाओ। पर मोटू भैया, हम लोग हमेशा बिल्ली से डरते ही आए हैं, हमसे नहीं होगा। अगर आज डर गए तो कभी हिम्मत नहीं कर पाओगे। और हाँ, एक बात, जब तक मैं रेडी ना बोलूं तब तक अटैक मत करना। आहा, आज तो सब लाइन से खुद ही मेरे पेट में जाने के लिए रेडी खड़े हैं। हाँ? ये इनके हाथों में क्या चीज है? फायर! वाह! हमने कालिया बिल्ला को भगा दिया यार। वाह! सैनिकों, सैनिकों, ज्यादा खुश होने या डांस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो बिल्ला चला गया है, पर वो जल्द ही लौट कर आएगा। संभाल के, तुम्हारा टारगेट हम नहीं, वो काला बिल्ला है। तुम सबने इस फाइट से ये सीखा कि बिल्ले को तुम सब मिलकर टक्कर दे सकते हो और हिम्मत दिखाकर बिल्ले को भगा भी सकते हो, क्योंकि एकता में बल है। मोटू पतलू जी, आपकी हिम्मत और हमारे ऊपर विश्वास देखकर हमारे अंदर भी हिम्मत आ गई है। हमारे पास टाइम कम है, कालिया बिल्ला फिर वापस जरूर आएगा। अब की बार उसे हमें ट्रैप करना पड़ेगा। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही सोचो कि उसे ट्रैप कैसे करेंगे। आइडिया, दूध का कटोरा और जाल। ये चूहे अचानक से शेर बन बैठे हैं, लड़ना भी सीख लिया है। सामने तो ये चूहे हैं, पर इनके पीछे दिमाग किसी और का ही है। जरूर किसी ने इनको फाइट सिखाई है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अरे वाह, दूध! चूहों की दुनिया में दूध! ये ताजा दूध यहाँ कैसे आ गया? जो इन चूहों को शेर बना रहा है, उसी ने रखा होगा। जरूर कोई खतरा है। ये तो चला गया। हेलो, कैसे हो? तो तुम ही हो जो इन चूहों को लड़ना सिखा रहे हो। चलो देखें पहले तुम लड़ पाते हो या नहीं। बचाओ! कालिया ने हमारे मोटू पतलू पर अटैक किया है। घेर लो उसे और छोड़ना मत। आक्रमण! छोड़ दो मुझे। ये हम जीत गए। बल्ले बल्ले ओए। मोटू पतलू की जय, मोटू पतलू की जय, मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद। वाह वाह, मोटू पतलू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जय जय हमारी नहीं बल्कि आपकी सेना की, जिन्होंने हिम्मत करके कालिया बिल्ला को भगा दिया। आज के बाद वो फिर कभी वापस नहीं आएगा
और एक बात हमेशा याद रखना कि एकता में बल है। मोटू पतलू जिंदाबाद।